राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं प्रभो अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति दन्तोः सर्वकर्माणि मनसा शास्त्रे शुभं वशी मद्वारे पुनर्देहि नैव कुर्वन्न कार्यम् न कर्तृत्वं न कर्माणि। भगवान कर्तापन भी व्यवस्था नहीं करते, कर्मों की व्यवस्था नहीं करते, कर्म के फल का संयोग भी नहीं करते। अज्ञान से आवृत हुआ जीव स्वयं बंधता है। इसमें शंका क्या है? इसमें समझने में दिया है कि जैसे सूर्य भगवान के प्रकाश में कोई व्यापार करता है, कोई पाप करता है, कोई कुछ करता है, तो सूर्य भगवान को कोई पाप नहीं लगता है। उसी प्रकार ये जीवात्मा है, तो उसके प्रकाश में कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो इसको दंड भोगना पड़ता है। ये शंका क्या हुई? ये शंका करेगा सूर्य भगवान का प्रकाश का मान कोई करे, पाप करे, कुछ भी करे, भगवान दोष बोलने लगे। सूर्य भी बोला गया नहीं। हाँ, पर ये जीवात्मा किसमें लगे? जीवात्मा स्वयं करे, सूर्य करे नहीं है ना। सूर्य के प्रकाश में होता है, सूर्य करता तो नहीं है। ऐसे परमात्म तत्व के प्रकाश में संपूर्ण क्रियाएं होती है। तो सूर्य के प्रकाश में तो सूर्य पाप करना भाग नहीं होता। ऐसे ही जिस परमात्मा तत्व के प्रकाश में संपूर्ण क्रियाएं होती है तो परमात्मा उसका पाप करने का भागी नहीं होता। शंका क्या हुई? शंका है वो जीवात्मा है, वो तो परमात्मा को अंश है, तो इन पाप क्यों लगे? ये तो करता है न, स्वयं भोगता है, करता है, लगता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई वेद पढ़े, कोई शिकार खेले, तो शिकार खेले कोई जीव मारता है, कोई पाठ पूजन करता है, तो पाठ पूजन का तो पुण्य होता है, जीव मारता है पाप होता है। जिस प्रकाश में होता है उस प्रकाश को पाप पुण्य थोड़ी लगता है। जो करता है उसको लगता है, जीव करता है इस वक्त लगता है इसको। इसके मन में चाहना है ना, भोग और संग्रह चाहता है, ये इसके ऊपर पाप लगते हैं। सभी सब जितना दोष इस पर लगता है, संग्रह और सुख चाहता है, ये चाहना के ऊपर आफत होती है। अगर संग्रह की चाहना नहीं है और सुख भोग की भी चाहना नहीं है तो नहीं लगेगा। अठारहवां अध्याय के 17वें श्लोक में यस्य नाहंकृत भाव और बुद्धि ऐसा न लिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है कि मैं करता हूँ, ये भाव नहीं है और बुद्धि में लेप नहीं है, तो हत्वा भी से मान लोग संपूर्ण लोगों को मार दे, न मारता है न बनता है। तो अहंकृत भाव है, बुद्धि में लेप है, स्वार्थ है, चाहना है, कामना है, इसमें लगता है। अर्जुन ने पूछा है साहब कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप कर्म क्यों करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम ऐसा क्रोध है, कामना है ना मन में और क्रोध पैदा होता है। विश्वास है, तुम इसको बड़ी समझ लो, काम को ही बड़ी बताया। इच्छा है ना मन में, संग्रह की, सुख की इच्छा, इस इच्छा पर संपूर्ण पाप अवलंबित है। ये इच्छा सर्वथा त्याग कर दे तो पाप नहीं रहेगा। जैसे गंगा जी बहती है और कई आदमी मर जाए, गौ मर जाए, ब्राह्मण मर जाए, तो गंगा जी को गौ थोड़ी लगेगी, ब्रह्मचर्य थोड़ी लगेगी। और बहुतों की खेती भी हो गई, कुटुम्ब का पालन हो गया, बहुत उपकार हो गया, तो गंगा जी को पुण्य थोड़ी लग जाएगा। वो तो अपनी धुन से बह रहा है, ना किसी को मारता है और न किसी की पालता है, स्वतः हो रही है क्रिया। तो जब तक अहंकार है, स्वार्थ बुद्धि है, तो पाप लगता है। तो जीव को क्यों लगता है कि ये स्वार्थ बुद्धि रखता है, चाहता है ना। कोई भी काम करे तो चाहता है, उसको लगता है
जैसे एक भाई किसी पर घर पर गया, कल्पना करो गया, शाम हो गई तो प्रकाश में रात्रि हो गई, तो कोई सज्जन बैठे तो कोई नौकर था नहीं कि भाई लालटेन कर दो। उसने लालटेन किया, करते घोड़ा टूट गया, तो टूट गया तो उसको कोई दंड थोड़ी मिलेगा, वो तो करता है, कोई दाम लेता नहीं, आपका नौकर नहीं, वो तो स्वतः करता है आपकी एक सहायता के रूप से। अब टूट गया उसके हाथ से टूट गया, क्या आपके हाथ से नहीं टूटता क्या? अपने आप से टूट गया, अब दंड किसको दोगे? अरे नौकर करता है तो बुलाना मिलेगा, क्यों करता है? देखिए तोड़ देता है, पर जो कुछ नहीं चाहता है वो करता है, उससे काम से कोई गड़बड़ी भी हो गई तो बुलाना किसको दे? वो तो सेवा भाव से कर रहा है, उसकी कोई नीयत खराब नहीं है, नीयत केवल सेवा की है। ऐसे संसार मात्र के सेवा की ही नीयत हो, किसी से कुछ कोई लेने की इच्छा नहीं है, कुछ मान की, बढ़ाई की, रुपये पैसों की, वस्तु की कोई इच्छा नहीं है, और केवल काम करता है तो उसको कैसा पाप लगेगा? कोई भूल भी हो जाएगी तो सब पाप लगते हैं भीतर में भोगों की और संग्रह की इच्छा होने से, कामना होने से। कामना होने से क्या लगेगा? कामना है ही नहीं, बिल्कुल चाहना नहीं है, तो इसमें शंका क्या हुई? पाप क्यों लगते हैं? कि कामना होने से लगते हैं, भीतर में सुख की और संग्रह की कामना है। दो चीज खास रहती है, एक तो सुख भोग चाहता है, आराम चाहता है, मान है, बढ़ाई है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, भोग है, आराम है, ये चाहता है। अथवा संग्रह चाहता है कि रुपया इकट्ठा हो जाए, हमारे बहुत पैसे इकट्ठे ले लूं, तो ये चाहना होने से पाप लगता है। कहीं हम पाप नहीं लगता है, उसकी नीयत में है पाप। दूसरे का अनिष्ट करता है तो पाप लगता है, क्योंकि दूसरे का नुकसान करना चाहता है। बैर के कारण से जिसने बंदूक सामने कर दी और गोली छोड़ भी दी, उसे नहीं लगी तो उसको पकड़ा जाएगा, वो दंड होगा उसका, केवल बंदूक सामने करने मात्र से। मित्र है दोनों, शिकार खेलने गए और बंदूक ऐसे थी, घोड़ा दब गया, भूल गई, मर गया आदमी, तो पाप नहीं लगता, वो बनता नहीं, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है मारने की। अब हो गया मारने की नीयत से सामने बंदूक कर दे तो पाप लगेगा, वो दंड होगा। तो भीतर में जो लेने की इच्छा है अथवा अनिष्ट करने की इच्छा है, दूसरे को नुकसान करने की इच्छा है, उसको पाप लगेगा। जिसके ये नाहंकृत भाव बुद्धि जैसे नहीं, तो कामना है ना भीतर में, चाहना, उससे पाप लगता है। आपसे आप वृक्ष नीचे कोई खड़ा है, टहनी टूट गई और उसे लग गई तो वृक्ष को पाप थोड़ी लगेगा? वृक्ष कोई पाप है ही नहीं, उसमें कोई बैर है ही नहीं, स्वाभाविक हो गया। तो जान करके अपने स्वार्थ के लिए अथवा दूसरे के नुकसान के लिए कोई काम करता है तो वो बंधता है। नारायण 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 नारायण। देखो, ये प्रश्न पूछना हो तो दोपहर के समय पूछना। अभी तो केवल परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए ही कोई बात हो तो चलो, उसकी प्राप्ति के लिए हर समय चाहिए कि सबका हित करे, सबके हित की भावना से काम करे, तो उसका हित स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा। ते प्राप्त वंति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति है, प्रीति है, तो वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो मामेव सगुण की प्राप्ति, ऐसे निर्गुण तत्व की प्राप्ति, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कल्पसा छिन्नद्वेदायतात्मा में सर्वभूति रता। तो प्राणी मात्र के हित में रहने से सगुण की प्राप्ति भी होती है, निर्गुण की प्राप्ति भी होती है।
पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसु नाही। घर में भी आप रहते हुए केवल घर वालों की सेवा है, इनको सुख पहुँचे, आराम पहुँचे, इनको लाभ हो, इस भाव से आप घर में काम करो तो आपका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाएगा। किसी को दुख देने की कोई कामना नहीं है, किसी के अनिष्ट करने की कोई इच्छा नहीं है। अपने शरीर से, वाणी से, मन से, धन से, योग्यता से, विद्या से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, सबकी सेवा ही सेवा करना है। ऐसे होने पर कहीं कहीं भूल भी हो जाए, गलती भी हो जाए, किसी को दुख भी पहुंच जाए तो उसकी नियत में नहीं है तो वो माफ हो जाएगा, त्रुटि भी माफ हो जाएगी। तो अपने साफ नियत से ये काम करना है। इनको कर्मयोग कहते हैं। मानो दूसरों के हित के लिए काम करना है, उसका नाम है कर्मयोग। और भगवान की आज्ञा से भगवान के लिए करना, भजन स्मरण जप गुण, इसका नाम भक्ति योग। और अपने में कोई इच्छा नहीं है कि वो शारीरिक काम कर रहा है, सबकी स्वतः अपनी स्वादिष्टता हो रही है, अपने स्वरूप में स्थित है नित्य निरंतर। ये होता है ज्ञान योग, इसमें बंधन नहीं होता। ये बंधन तो कामना रखता है, भीतर से होता है, ये खास बात है। तो निष्काम भाव से काम करें, ये तो बात हुई। अब दूसरी बात बतावे, हर एक भाई के लिए आवश्यक है खूब जानने की, मन में एक बात बैठी है कि हम जी रहे हैं, अभी जी रहे हैं, ये तो बात बैठी हुई है। परंतु विचार कर देखा जाए, बुरा मत मानना, आपसे क्षमा मांग लेता हूँ, हम जी रहे नहीं है, मर रहे हैं। जितने वर्ष आ गए उतने तुम जी गए, अगर कितने वर्ष आएंगे इसका पता नहीं है, पर जितने वर्ष आ गए उतने तो मर ही गए ना, उतना तो उम्र कम ही हो गई। बच्चा जन्मता है तब इसे लेकर के उम्र कम ही कम हो रही है, जी कह रहा है, मर ही मर रहा है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। मानो हमारी उम्र प्रत्येक क्षण में घट रही है, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। ये एक सावधानी रखना है, ये वहम है कि हम जी रहे हैं, ये तो है वहम, और मर रहे हैं ये है सच्ची बात। शंका हो तो बोलो। मानो उम्र हमारी खत्म हो रही है, मौत हमारे नजदीक आ रही है। कल जितना हमें जीना था वो उतना आज दिन जीना नहीं है, क्योंकि 8 पर निकल गए तो एक दिन 24 घंटा हमारा जीने का कम हो गया। एक जन्मगांठ मनाते हैं, राजी होते हैं कि हमारे 1 वर्ष और हो गया, अच्छा हुआ जिए, अच्छा हुआ, ये भी बात ठीक है। परंतु गहरा विचार करें तो 1 वर्ष कम हो गया हमारा। गए वर्ष था जितना, आयु हमारी शेष जितनी थी उतनी उम्र आज इस वर्ष नहीं रही, 1 वर्ष तो खत्म हो गई। अब अगर कितनी है इसका तो पता नहीं, परंतु जितने बीत गई उतने तो मर ही गए, उतनी तो उम्र कम हो ही गई। तो प्रत्येक क्षण उम्र हमारी कम हो रही है, ये सावधानी रखो। सावधानी का क्या तात्पर्य कि जो काम करना हो असली वो कर लो। अब काम कौन सा करना है कि यहाँ जितना काम करोगे वो काम असली नहीं होगा। क्यों, अंत में क्या होगा, ना भजन जब स्मरण किया है, ना सत्संग करी है, ना स्वाध्याय किया है, केवल खाने कमाने में लगे रहे, तो अंत में क्या होगा, हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये होगा। बड़े बड़े काम किए हैं, मकान बना लिए, छोरा छोरी हुई, शादी कर दी, बहुत काम किए, पर अंत में एक हाय मैंने कुछ नहीं किया, अंत में कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा ये।
जितना जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय कर लिया है, जितना अपने ठीक कल्याण के लिए इतना काम कर लिया है, उतना भी काम हमारा हो गया। और नहीं किया वो तो खाली गया। जो दिन जाए भजन के लेखे 100 दिन आसी गिनती में, वो गिनती में आवेगा। इस बात तुम सावधान रहो। 2 बात मैं कहता हूँ विशेष मनुष्यों के लिए खास बात है। एक तो भगवान को याद रखना, भूल गए कैसे बोले राम 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 राम, भगवान को भूल गए, याद रखो भाई। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, युद्ध से सब समय भगवान का स्मरण करो। और युद्ध चलेगा, अर्जुन के सामने युद्ध था, आपके सामने घर का काम है, वो काम करो, भगवान को याद रखते हुए करो। एक तो भगवान की याद रखना, ये बात। एक अपने तन से, मन से, वचन से, धन से दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना। देखो एक धारणा मनुष्य की बनी है, जैसे जी रहे हैं धारणा है, ऐसे एक धारणा बनी है कि मनुष्य के लिए सब कुछ है। मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य उनके लिए है। जैसे जेल में कैदी रहते हैं, उनके ऊपर जो अफसर रहते हैं, वे जेलियों के लिए रहते हैं, अफसरों के लिए जेल नहीं है। जेल में जितने बंधे हुए पड़े हुए हैं, वे वहाँ का जो जेलर है उसके लिए नहीं है वे, किंतु उन जेलियों के लिए है। वो उनका प्रबंध करो, खाने पीने का, रहने का, सब जगह प्रबंध कर दो, उसके ऊपर जिम्मेवारी है। ऐसे संपूर्ण संसार के जीव है, वो जेली है, बेचारे दुख पा रहे हैं, तो उनके लिए मनुष्य है। उनका हित करो, रक्षा करो, किसी से उनकी वृद्धि करो, उनको आराम दो, उसके लिए मनुष्य है। मनुष्य के लिए वे नहीं है। मनुष्य कर सकता है, इसमें बुद्धि है, इसमें योग्यता है, इसके पास सामग्री है, बल है, तो दूसरों के हित के लिए है, नाश के लिए नहीं है, दूसरों को नुकसान करने के लिए नहीं है। तो ये 2 काम मनुष्य का खास है, भगवान को याद रखना और दूसरों की सेवा करना। वो सेवा करना घर वालों से शुरू कर देंगे। घर में माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र आदि है, उनको सुख सुविधा कैसे हो, आराम उनको कैसे पहुँचे, ऐसे ही दूसरों का संबंध हो जाए तो उनको भी आराम कैसे पहुँचे, उनको सुख कैसे हो, इनका भला कैसे हो, केवल इसके लिए ही काम करे। 2 बात ही, भगवान को याद रखना और दूसरों की सेवा करना, हित करना, ये काम है खास। मनुष्य शरीर की सफलता ही इसी में है। भगवान को भूल जाता तो अगाड़ी काम नहीं होगा, और अभी सेवा नहीं करे तो अब वर्तमान में काम ठीक नहीं होगा। सबके साथ प्रेम रहता है तो सेवा करने से रहता है ना। भाई अगर भाई का हित चाहता है, बहन भाई का चाहता है, भाई बहन का हित चाहता है, स्त्री पुरुष का हित चाहती है, पुरुष हित है, स्त्री का हित चाहती है, माता पिता का बच्चा हित चाहता है, बच्चों का माता पिता हित चाहते हैं। तो एक एक का हित चाहने से ही संसार बड़ा सुख से रहेगा, आराम से रहेगा। तो संसार में रहने की ये विद्या है। सबका हित हो, जहाँ रहो वहाँ ही अपने द्वारा सबका हित करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या योग्यता पद अधिकार से सबको सुख कैसे पहुँचे, जहाँ आपकी चले वहाँ सुख पहुँचाओ। मन से भी किसी का अनिष्ट मत चाहो, और शरीर से भी किसी का अनिष्ट मत करो, वाणी से भी किसी को दुख मत दो, झूठ कपट आदि करके, कड़े शब्द कह करके। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो, हरदम सावधान रहो। मनुष्य शरीर मिला है, बड़ी सावधानी के साथ इनको बिताना है। इस समय भगवान को याद रखना है और दूसरों की सेवा करना है। ये 2 काम पशु पक्षी नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते। जिनका अधिकार भी ऊंचा है, बहुत कुछ योग्यता है, पर नहीं कर सकते, उनको भी नहीं है। ये मनुष्य को ही अधिकार है। तो मनुष्यों के लिए खास ये मौका मिला हुआ है,
अवसर प्राप्त हुआ है। 84 लाख जोड़ी में दुख ही भोगते रहे। पहले किए कर्मों का फल है, जो सुख भोगते हैं तुम भोगते हैं, परंतु अगाड़ी सुख रहे दुख न हो ऐसा काम मनुष्य कर सकता है, कभी दुख न हो। यम लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नाति, जिस लाभ के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ ही नहीं है, और जिसमें स्थित होने पर गुरुणा भी दुख है, बड़े भाई दुख से विचलित नहीं किया जा सकता। ऐसा दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग से वियोग ऐसा योग है, वो योग निर्मल चेतसा योग तव्य नहीं उगता है, चित्त के द्वारा उसका अनुष्ठान करना चाहिए। तो ये सदा रखो भी मनुष्य है, हमारे द्वारा अपकार न हो जाए, किसी का अहित न हो जाए, भूल में भी किसी के नुकसान न हो जाए, ऐसे सावधानी के साथ हित करने के लिए काम करो। आपकी नीयत हित करने की है, कहीं भूल भी हो जाए तो वो माफ हो जाएगा, क्योंकि आपके नीयत में किसी के अनिष्ट करने की है ही नहीं। कोई भूल हो गई तो हो गई, आप माफी मांग सकते हो कि भाई हमारी गलती हो गई, माफी दे देंगे, नहीं तो भगवान माफी दे देंगे। होगा तो बहुत कम दंड होगा, दंड नहीं होगा। अपने नियत सदा ये चाहिए कि सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल आनंद ही होता रहे, किसी को भी किंचित मात्र भी दुख न हो, अपने से औरों से भी दुख न हो। और एक सेवा हो जाती आपके द्वारा। एक धनी आदमी है, लाखों करोड़ों के पास में धन है, बहुत रुपए हैं, उसके भी कोई नुकसान हो गया, कोई घर में लड़का मर गया, तो उसमें भी मिलो तो बड़े प्रेम से और उनके दुख से दुखी हो जाओ कि भाई क्या करें, बड़ी दुखद घटना हुई, पर हाथ की बात रही, क्या करें, भगवान के हाथ की बात है, हमारे हाथ की बात नहीं, और किसी के हाथ की बात, ऐसे दुख हो जाए आपके तो वो राजी हो जाएगा, तो सेवा होगी वो। अब अपना कुछ खर्च नहीं हुआ, केवल दुख में सहमत हो जाए, हम दुखी हो जाए तो उस दुख से वो सुखी हो जाएगा, तो आपको पुण्य होगा। कितनी बढ़िया बात है। और किसी के धन हो जाए, लड़का बड़ा विदेश में पढ़ कर गया, होशियार हो गया, अच्छा, मैंने कहा आप बड़े अच्छा है, आपके पुत्र बड़े संतान अच्छे है, और लड़का भी देखो कैसा योग्य आ गया, बहुत अच्छा काम है, बड़ा अच्छा है, ऐसे कहा प्रसन्न हो जाओ, सेवा हो गई। कितनी सुगम बताओ, दूसरों के हित में प्रसन्न। ये संतों के लक्षण लिखे गीता भागवत में, नहीं रामायण में, का पर सुख सुख पर दुख, पर दुख दुख सुख सुख देख, पर दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, ऐसे संत होते हैं। संतों के लक्षण बताए, तो दूसरों के हित के हित करो, अपने दूसरों के किसी का अहित न हो, अपने द्वारा भी न हो, आपसे आप हो जाए हित, तो उसमें आप प्रसन्न हो जाओ, बड़ा अच्छा है, इतने हमारे गांव में धनी आदमी, इतने हमारे सुखी है, पुत्र पर परिवार सब अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे है, ऐसा आप प्रसन्न होते रहो, आपको पुण्य होगा। उसको पता ही नहीं है मनुष्य को, तो भी आपके सदा ही हितैषिता है ना हृदय में, सबके हित करने की आपके भावना है, हिते रता है, सर्वभूत हिते रता, दूसरों के हित में ही प्रीति है, जिसकी हित होने में प्रीति है, जिसकी अहित होने में प्रीति नहीं है, सम्मति नहीं है, किसी का ही अहित न हो, ऐसा आपका भाव है, तो आपके द्वारा बहुत पुण्य कर्म हो रहे हैं, बड़ा अच्छा हो रहा है। तो ऐसा भाव रख करके बर्ताव करो, सब दिन बर्ताव करो, घर में भी ऐसे ही रखो, छोटे बड़े और समान अवस्था वाले हैं घर में, बड़ों की भी सेवा हो, छोटा का भी पालन पोषण हो, और समान के साथ वो भी अच्छा आदर का सत्कार का बर्ताव करो। देखो यहाँ तो सभी इकट्ठे हुए हो, परंतु आए अकेले हो, आपके साथ कोई जन्मा नहीं है और आपके साथ कोई मरेगा भी नहीं, तो जाना आना हमारे अकेले का हुआ है, तो इनका लाभ हानि अपने अकेले की होगी। हम अच्छी नियत करके सेवा करेंगे तो उसका लाभ हमारे अकेले को मिलेगा।
और किसी को नुकसान करेंगे तो उसका नुकसान भी अकेले हमको भोगना पड़ेगा। इस वास्ते किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, सभी सुखी हो जाए, सबको आराम मिले, इस नीयत से काम करो। घर में भी बाहर भी हर समय सावधान रहो। कभी भी कोई बुरा बर्ताव हो गया तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। इस वास्ते किसी का बुरा न हो जाए ऐसे सावधानी रखो, सावचेत रहो। कितनी बढ़िया बात। मनुष्य जीवन है ये, पशु जीवन है। बिना बुद्धि के ऐसे चाहे सो कर दिया, चाहे सो खा लिया, चाहे सो बैठ गए, तो ये पशु जीवन है। बड़ी सावधानी से शास्त्र की आज्ञा से खान पान रहन सहन सब शास्त्र की आज्ञा से हो, निषिद्ध आचरण न हो, खान पान में निषिद्ध न हो, ऐसे रहना। इससे कल्याण होगा, उद्धार होगा, नींद शुद्ध होगी, उम्र भी बढ़ेगी। जो शांति रहने से श्वास शांति से चलते हैं, और जो दुरुपयोग करोगे, दूसरों का नुकसान दोगे, चोरी आदि करोगे तो श्वास भी जोर से चलेगा तो मरना भी जल्दी पड़ेगा, श्वास खर्च ज्यादा हो जाएगा। श्वास खर्च होने पर फिर मरना ही पड़ेगा, और कोई उपाय हमारे पास है नहीं। श्वासों के आधार पर ही हम जी रहे हैं, और वो खर्च ज्यादा हो जाएगा तो जल्दी मर जाएंगे तो नुकसान होगा, फायदा ना हमारे को होगा। इस बात से सबका भला हो, ऐसे काम करो हर जाओ। ये संसार में रहने की विद्या है, सीखने की, ऐसे सीखो।